हेलो चैंपियंस, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू अवर चैनल प्रकल्पना एजुकेशन। आज की हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था गंगा रिवर सिस्टम को और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो हमारे इंडिया के मोस्ट ऑफ द पार्ट को कवर करती है। कौन से पार्ट को? तो मोस्टली ईस्टर्न पार्ट को, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट को। बिकॉज हम जैसा कि जानते हैं जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो तिब्बत वाले रीजन से ओरिजिनेट होना स्टार्ट करती है और वो वहाँ से ट्रैवल करते हुए पैरेलली ट्रैवल करते हुए आती है हिमालय से। देन उसके बाद वो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एंटर करती है। तो उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट जो होता है वो तिब्बत वाले रीजन में ही हमें देखने को मिलता है ना। तो आज हम उस ब्रह्मपुत्र रिवर के उस ट्रैवल करने वाले पाथ को डिस्कस करने वाले हैं, जिसको आपको मैं बिल्कुल विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स, हम आपको एक एक चीज़ को डायग्राम से थ्रू समझाएंगे और उसके साथ उसके ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज के बारे में भी हम आपको यहीं पर इसी वीडियो में समझाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ आपको जो याद रखने वाली है वो ये है, जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ना वो एक ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है जिसका नाम है चिमोंगदुंग ग्लेशियर। क्या नाम है? तो हम आपको पहले मेंशन करके दिखाते हैं, देन आपको रफली आपको डायग्राम बना के दिखाते हैं, देन उसके बाद हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, आप पहले यहाँ पे एक क्या कहते हैं, एक ग्लेशियर को मार्क कर लीजिए। आप मान लीजिए कि ये जो रीजन है, चलिए आपको मैं ऐसे दिखा दूँ। अभी आप थोड़ा समझने की कोशिश करना, ठीक है। ये है हिमालयन माउंटेन रेंज, जस्ट लेट इट ना, ये मान लीजिए हिमालयन माउंटेन रेंज। तो ये जो रीजन हुआ, ये कौन सा रीजन हुआ? ये हुआ तिब्बत वाला रीजन। ये रीजन है तिब्बत वाला, है ना। तिब्बत कहाँ आता है? तो तिब्बत आज हमेशा से ही चाइना के अंदर आता है। मतलब पहले तिब्बत अलग था बट अब वो चाइना का ही पार्ट है ना। तो तिब्बत वाले रीजन से ये जो हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर है वो ट्रेवल करना स्टार्ट करती है। या फिर इसका सोर्स ऑफ ओरिजिन क्या है? इसका सोर्स ऑफ ओरिजिन है चेम्योंगदुंग ग्लेशियर। क्या है इसका सोर्स ऑफ ओरिजिन? चेम्योंगदुंग ग्लेशियर। यहाँ से ओरिजिनेट होती है ये रिवर और देन इसके बाद अभी थोड़ा मैं इस पार्ट को यहाँ पे हटा दूँ तो आप समझ तो रहे ही होंगे कि ये वो जो रीजन है ये हमारा ऐसे रीजन है। मतलब ये आप एक रफली अंडरस्टैंड कर लीजिए कि यहाँ पे हमारे माउंटेन्स हैं एंड ये रिवर यहाँ से फ्लो करती हुई पैरेलली फ्लो करती हुई आ रही है, यानी यहाँ से हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एंटर कर सकते हैं, ठीक है। और इस रिवर को तिब्बत वाले रीजन में बेसिकली किस नाम से जाना जाता है? इस रिवर को तिब्बत में जाना जाता है सेंगपो नाम से। किस नाम से? सेंगपो नाम से, ठीक है। और सेंगपो कहाँ जानी जाती है? इस रिवर को चाइना में सेंगपो नाम से जाना जाता है। देन ये यहाँ से जिस प्लेस से हमारे कंट्री में एंटर करती है उस प्लेस को हम कहते हैं नमचा बारवा। नमचा बारवा मतलब कहाँ से ओरिजिनेट हुई? चेम्योंगदुंग ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है, देन हिमालय से पैरेलली फ्लो करके आती है, चाइना में इसे सेंगपो नाम से जाना जाता है। देन ये हमारे इंडिया में एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से कहाँ से? नामचा बारवा से। अब जब ये नामचा बारवा से ये हमारी कंट्री में एंटर करती है तो इसके साथ कई सारी इसमें आकर ट्रिब्यूटरीज मिलना स्टार्ट हो जाती हैं। तो पहली इसकी जो ट्रिब्यूटरी है हम उसे बोलेंगे शुभंश्री। तो पहली जो इसकी ट्रिब्यूटरीज है वो है शुभंश्री। देन उसकी दूसरी, अब आप यहाँ पे तो आप रफली समझिए हो कि यहाँ पे क्या है, हिमालयन माउंटेन्स है बेसिकली, है ना। तो
अभी मैं इनको थोड़ा शॉर्ट करके देती हूँ कि हमें और भी चीज़ें ऐड करनी है, डिटेल्स हमें और भी ऐड करनी है, तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो आप यहाँ पे मान लीजिए ये है माउंटेन रेंजेस, ठीक है, आप समझ गए, हिमालयन माउंटेन रेंज। अभी तक हमारी दूसरी जो रिवर आगे इसमें मिलती है वो है रिवर कामेग। सेकेंड जो हमारी रिवर है वो है रिवर कामेग। एंड देन थर्ड रिवर आकर जो इसमें मिलती है वो है रिवर मानस। देन फोर्थ रिवर जो इसमें आके मिलती है वो है रिवर संकश। एंड देन जो हमारी फोर्थ रिवर आकर इसमें मिलती है इसको हम बोलते हैं संकश रिवर। एंड देन हमारी फिफ्थ रिवर जो आकर इसमें मिलती है वो है रिवर तीस्ता। क्या है रिवर का नाम? सॉरी। एंड देन ये हमारी जो फोर्थ रिवर आकर मिलती है हम इसे बोलते हैं तीस्ता। कौन सी रिवर? तीस्ता रिवर। आप भी इसकी प्रैक्टिस कीजिए, आपको भी ये सारी धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी, है ना। तो अभी मैं इनको मेंशन कर देती हूँ कि जो इन रिवर्स के नाम में यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। तो मैंने आपको जो पहली रिवर बताई वो कौन सी थी? तो पहली रिवर बताई थी मैंने सुबनश्री। कौन सी? सुबनश्री। देन दूसरी रिवर मैंने बताई कामेग। क्या? कामेग। दूसरी रिवर मैंने बताई कामेग। एंड थर्ड रिवर मैंने बताई है रिवर मानस। एंड देन फोर्थ रिवर जो मैंने बताई है वो है संकश रिवर। संकश। फोर्थ रिवर कौन सी है? संकश रिवर। एंड देन फाइनली एक और रिवर आके मिलती है जिसे हम तीस्ता कहते हैं। और यहाँ पर कुछ और रिवर्स भी आकर मिलती हैं, जैसे कि अभी मैं इसको थोड़ा और नीचे की तरफ ले जा रही हूँ, तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना। तो फिर एक रिवर आगे यहाँ से मिलती है जिसे हम बोलते हैं रिवर पद्मा। अब आपको नोट करने का एक पॉइंट ये है कि अब ये यहाँ पर ये बांग्लादेश में एंटर कर चुकी है। मतलब अब जो ये ब्रह्मपुत्र रिवर है ये कहाँ एंटर कर गई है? बांग्लादेश में। और जब ये रिवर बांग्लादेश में एंटर कर जाती है तो वहाँ इसे कहा जाता है पद्मा। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछता है कि ब्रह्मपुत्र रिवर को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है तो आप आंसर करेंगे पद्मा, ठीक है। देन इसके बाद जब ब्रह्मपुत्र रिवर में पद्मा आकर मिलती है तब हम इसे मेघना कहते हैं। क्या कहते हैं? मेघना। मेघना रिवर। मतलब जब ब्रह्मपुत्र रिवर बहते हुए फ्लो करते हुए आ रही है और जब उसमें आकर पद्मा मिलती है तब उसे हम मेघना कहते हैं, तब वो मेघना कहलाती है। और यहाँ पर जब तीस्ता रिवर जब आकर ब्रह्मपुत्र में मिलती है तो हम उसे जमुना रिवर कहते हैं। तब ये रिवर कौन सी रिवर कहलाती है? ये कहलाती है जमुना। यमुना नहीं, जमुना। मतलब देखिए मैं इसको आपको अगेन रिवाइज करवाऊंगी, पहले आप समझिए। देन जमुना इसको कहते हैं। देन हमारी नेक्स्ट रिवर जो है वो नीचे से आ रही है वो है रिवर कोपली। इसे हम कहते हैं रिवर कोपली। देन एक और रिवर जो हमारे यहाँ से आ रही है वो है रिवर धनश्री। क्या है इस रिवर का नाम? धनश्री। एंड देन ये सेकेंड रिवर जो आ रही है नीचे से वो कौन सी है? धनश्री। एंड देन थर्ड मेन और इम्पोर्टेंट रिवर जो आ रही है वो है रिवर भिक्खू। इसे हम बोलते हैं भिक्खू रिवर। और एक रिवर जो ऊपर से आ रही है वो कौन सी है? यहाँ पे आ रही है, एक ऐसे आ रही है और एक ऐसे फ्लो करती हुई आ रही है। ये जो है इसको हम लोहित रिवर कहते हैं और इसको हम दिबांग रिवर कहते हैं। क्या कहते हैं? दिबांग रिवर। कौन सी रिवर?
के बाद, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर है। मैं आपको इसको अगेन रिवाइज कराती हूँ और आपको समझ में आ जाएगा कि बेसिकली ये पूरा है क्या, है ना। देन हम ये और यहाँ पे ये सेपरेट हो जाती है और इसे बाइफरकेट करके डेल्टा का फॉर्मेशन करती है। तो अगर मैं आपको समझाऊँ तो हम स्टार्टिंग से इस पूरे सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम कहाँ से ओरिजिनेट हुई? तो चेम्योंगडोंग ग्लेशियर से। देन ये फ्लो करती है हिमालयास के। ये क्या है हमारे ये है हमारे हिमालय, ठीक है। देन ये हिमालय से फ्लो करती है। देन हम इसे तिब्बत में क्या कहते हैं? सेंगपो। ओरिजिनेट हुई हिमालयास के पैरेलल फ्लो करी। पैरेलल जब ये फ्लो कर रही है तब हम इसे कहते हैं सेंगपो रिवर। बट जब ये हमारे यहाँ एंटर कर जाती है, जब ये हमारे अरुणाचल प्रदेश में एंटर कर जाती है, तब हम इसे कहते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर। उससे पहले ये कौन सी रिवर है? उससे पहले बेसिकली ये है सेंगपो रिवर। उसके बाद जब ये नामचा बारवा, मतलब आपको एक चीज समझने की जरूरत है, वो ये है कि इससे पहले इसे सेंगपो कह रहे हैं, बट जो ये प्लेस है ना, ये जब ये यहाँ से एंटर करती है ना, तब हम इसे ब्रह्मपुत्र नाम से जानते हैं, ठीक है। तब हमें ये ब्रह्मपुत्र रिवर समझ में आती है। अब हम देखते हैं कि इसमें कई सारी रिवर्स आके मर्ज हो रही हैं और इसकी ट्रिब्यूटरीज बन रही है। तो पहली जो रिवर हमने देखी, अब देखिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज क्या होती है। तो ट्रिब्यूटरीज बेसिकली मतलब होती है जो भी कोई भी रिवर दूसरी रिवर से आके मिलती है तो वो उसकी ट्रिब्यूटरी कहलाती है ना। तो जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रही होती है उसके लेफ्ट हैंड वाली रिवर्स जो होती है वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज होती है, और जिसके राइट हैंड पर होती है वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज होती हैं। अब देखिए अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो ये ऐसे है, तो यहाँ तो कोई ट्रिब्यूटरीज है नहीं ना, यहाँ कोई रिवर आके इससे मिल ही नहीं है, यहाँ ट्रिब्यूटरीज का यानी यहाँ ट्रिब्यूटरीज का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। बट अब जब ये नामचा बारवा से एंटर की, जब ये नामचा बारवा से एंटर की तो देखिए ये ऐसे एंटर की, ऐसे की, तो ये जब ऐसे एंटर की तो ये वाली जो है, ये सारी जो मेरे इस हैंड पर है वो है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। मैं लिख दे रही हूँ राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। ओ सॉरी लेफ्ट बैंक लिख दिया है से, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो ये जितनी भी मेरे राइट हैंड पे है तो ये कौन सी है? राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। और जो लेफ्ट हैंड पर है जैसे कि धनश्री, कोपली, भिक्खू, धनश्री, कोपली, तो ये सारी कौन सी है? और ये सारी है अपनी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ये सारी कौन सी है? तो हम इन्हें बेसिकली कहेंगे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। समझ में आई बात, है ना। अब आपको इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो याद रखने की बात ये है कि ये जिस पॉइंट से हमारे इंडिया में एंटर करती है वो पॉइंट क्या है? नामचा बारवा। पहली इसमें आके मिलती है वो है शुभंश्री, कामेर, मानस, संकर्ष, तीस्ता, और बांग्लादेश से एक रिवर आ रही है जिसे हम कहते हैं, हाँ तो मैंने क्या बताया, जो ब्रह्मपुत्र से जो रिवर आ रही है उसे पद्मा कहते हैं। पद्मा जब यहाँ के ब्रह्मपुत्र से मिलती है तो एक रिवर बनाती है। फिर हमने देखा कोपली, धनश्री, दिक्कू, है ना। तो अब मैं आपको बेसिकली बता दूँ इनको सीधे सिंपल तरीके से लर्न करने का एक सिंपल फंडा है, वो क्या है? हम इसका सिंपल सा एक निमोनिक बना लेते हैं। तो वो निमोनिक बेसिकली है क्या? तो वो निमोनिक है दबंग लोहित। अब याद रखना है दबंग लोहित जो है ना बड़ा ही बेकार आती है क्या? तो जो है दबंग लोहित देखे धन्यों को बट शुभ कामनाएं देख सेनोरिटा को। मतलब इससे क्या समझ में आता है? इससे हम सारी ट्रिब्यूटरीज को चुटकियों में याद कर सकते हैं। जितनी भी ब्रह्मपुत्र रिवर की मेन ट्रिब्यूटरीज है उसको हम इस निमोनिक में याद कर सकते हैं।
हैं। कैसे? तो देखो, दबंग से बन गई दिबांग, लोहित से बन गई लोहित, देखे से बन गई दिखू, धन्नो से बन गई धनश्री, को से बन गई खोपली, और शुभ से बन गई शुभश्री, और मनाए से बन गई मानस, दे से तो कुछ नहीं है यहाँ पे। हाँ, और सनौर से बन गई शंकश, और को से बन गई कोबली। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है ना। तो एक बार यहाँ पे तीसरा मिस हो रही है, तो मैं एक बार चेक करती हूँ। दबंग लोहित देके धन्नो को, शुभकामनाएं दे सनोरिटा, सेनोरिटा और टा से तीसरा। चलिए मैं आगे आपको इस अनुवाद को समझाती हूँ। दबंग से बन गई दिबांग, और लोहित से बनी लोहित, देखे से बनी दिखू, और धन्नो से बनी धनश्री, को से बनी खोपली, शुभ से बनी शुभश्री, और का से बनी जो एक्स्ट्रा में है मनाए से बनी मानस, का से बनी सॉरी कामेग, का से क्या बन गई कामेग, और मनाए से बन गई मानस, और दे से यहाँ पे सेनोरिटा, सेनोर से बन गई संकश, और सेनोरिटा का ता से बन गई तीसरा। तो मैंने आपको कितने सिंपल एक निमोनिक के थ्रू आपको याद करवा दिया इसकी ट्रिक। तो आइए कंक्लूजन क्या निकलता है। रिवर ओरिजिनेट होती है, देन एंटर करती है इंडिया में। इसको पहले दूसरे नाम से जाना जाता है, फिर दूसरे नाम से इसे जाना जाता है, जैसे कि यमुना, मेघना, जमुना, है ना, जमुना, मेघना, पद्मा, फिर से कई और नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको पूरा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम समझ में आ गया होगा। यही है बेसिकली, ये जो रीजन है ये पूरा हमारा बांग्लादेश वाला रीजन है। देन इसके बाद तो ये सीधे बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल जाती है, और इसके आगे वो ट्रेवल नहीं करती है, यहाँ पे अपना एक डेल्टा का फॉर्मेशन करती है। सो ये पूरा जो था ये था ब्रह्मपुत्र रिवर का पाथ, जिस पर वो ट्रेवल कर रही है। और ये पूरा जो है ये पूरा एरिया ही ब्रह्मपुत्र रिवर का कैचमेंट एरिया कहा जाता है, या फिर फ्लड प्लेस कहा जाता है, फ्लड प्लेस ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, या फिर प्लेस मेड बाय ब्रह्मपुत्र रिवर। जैसा कि हम बताएं, जब भी कोई रिवर आपको पता है बहकर आती है तो अपने साथ सेडिमेंट्स भी लाती है, और जो ब्रह्मपुत्र रिवर है जब ग्लेशियर से आती है तो कई सारे सेडिमेंट्स को यहाँ पर डिपॉजिट करती हुई आती है, और इस रीजन को फर्टाइल बनाती है ना। तो बांग्लादेश वाला रीजन इसलिए फ्लड प्रोन है बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ हैं, और वो एक साथ ऐसे 90 डिग्री का टर्न लेती है। आपको एक बात मैं बता दूँ, ये जो हमारी रिवर है ब्रह्मपुत्र, ये यहाँ पर भी 90 डिग्री का टर्न ले रही है, और ये यहाँ पर भी 90 डिग्री का टर्न ले रही है। जिससे क्या होता है, जब ये फ्लो करके आ रही थी तो क्या इसकी स्पीड बहुत तेज होती है, और यहाँ की स्पीड थोड़ी थोड़ी कम हो ही रही होती है, तब तक ये यहाँ से ऐसे गिरती है तो उसकी स्पीड और तेज बढ़ जाती है। तो ये यहाँ पे क्या करती है, गॉर्जेस, डीप गॉर्जेस बनाती हुई, मतलब यहाँ के पहाड़ों को काटती हुई आती है, और देन ये यहाँ से एंटर करती है तो उसकी स्पीड और तेज होती है। देन फिर उसकी स्पीड थोड़ी थोड़ी कम हो रही होती है, ये असम प्लेन्स वगैरह में आती है, असम मेघालय रीजन में आती है, अरुणाचल प्रदेश, और असम से होती हुई आती है, फिर असम से फिर मुड़ जाती है, 90 डिग्री का टर्न लेती है, और देन फिर वो उसी स्पीड से फिर से बांग्लादेश में एंटर कर जाती है। इससे आपको क्या समझ में आता है कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो अपनी स्पीड को मेंटेन करके रखती है, मतलब वो स्लो नहीं होती, वो हर जगह पे 90 डिग्री का टर्न ले रही है, इसलिए ये डिस्ट्रक्शन भी बहुत ज़्यादा लेवल पर करती है। और देन इसके बाद तो ये मैंने आपको बताई कि बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको हर चीज़ क्लियरली समझ में आई, और इसका जो भी एक्स्ट्रा जो रहेगा इन्फॉर्मेशन
वो आपको आगे आने वाली वीडियोस में मैं ड्रेनेज सिस्टम जब चैप्टर आपको एक चैप्टर के ब्लॉग फॉर्म में पढ़ाऊंगी तो उसमें और भी चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, आपको सब कुछ क्लियर होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।